आप सबका फिर से स्वागत है हिंदी बिब्लियोफाइल चैनल में। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इतना प्यार देने के लिए। हमने जितना सोचा था आप लोगों ने उससे कहीं ज़्यादा प्यार दिया। इसलिए जैसा कि पहला चैप्टर का वॉइस क्लियर नहीं है तो मैं इसे फिर से बना रहा हूँ क्लियर वॉइस के साथ। उम्मीद है आप सबका इसमें भी उतना ही प्यार मिलेगा और सहयोग मिलेगा। इस अध्याय को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सहयोग चाहता हूँ कि मैंने कुछ किताबों का ऑडियो बुक बनाया था जिसमें कॉपीराइट स्ट्राइक लग चुका है। तो आप में से किसी को अगर कुछ आइडिया है कि कॉपीराइट बुक्स का ऑडियो बुक लीगल तरीके से ऑडियो बुक यूट्यूब पे कैसे डाला जाए तो आप हमें कमेंट पे बताएं, या अगर आप पर्सनली बताना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर बता सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगा। तो हम शुरुआत करते हैं इस अध्याय को। अपना मन नहीं है आप। आत्मज्ञान में सबसे बड़ी बाधा। आत्मज्ञान या एनलाइटनमेंट क्या होता है यह? एक भिखारी 30 से भी अधिक वर्षों से एक सड़क के किनारे बैठकर भीख मांगा करता था। एक दिन एक अजनबी उसके पास से गुजरा। उसको देखकर भिखारी अपनी आदत के अनुसार गिड़गिड़ाया, कुछ पैसा दे दे बाबा, मेरे पास छुट्टा नहीं है। उस अजनबी ने कहा और फिर भिखारी से उसने पूछा, जिस पर तुम बैठे हो वह क्या है? भिखारी ने लापरवाही से जवाब दिया, कुछ नहीं, ये तो एक पुराना लकड़ी का बक्सा है। मैं तो ना जाने कब से इसी पर बैठता आया हूँ। अजनबी ने पूछा, इससे क्या है, कभी देखा? भिखारी बोला, नहीं तो क्या करना है देखकर, क्या होगा इसमें, कुछ नहीं। अजनबी ने जोर देकर कहा, अरे भाई तनिक देखो तो सही। भिखारी ने बड़ी कोशिश करके और बड़ी मुश्किल से उस ढक्कन को खोला तो आश्चर्य, अविश्वास और खुशी से उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं जब उसने देखा कि वह बक्सा तो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। मैं उस अजनबी जैसा ही हूँ जिसके पास आपको देने के लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन वह आपको अंदर झांकने के लिए कह रहा है, बाहर रखे किसी बक्से के अंदर नहीं, जैसा कि कहानी में बताया गया है, बल्कि उससे भी बहुत निकट, खुद अपने अंदर झांकने के लिए। लेकिन मैं कोई भिखारी तो नहीं हूँ, शायद आप ऐसा कहें। हर वह व्यक्ति जिसे कि अपनी असल दौलत नहीं मिली है और उस दौलत के साथ आने वाला आत्मा का आनंद और गहरी तथा अविचल शांति भी जिसे नहीं मिली है, वह भिखारी ही तो है, भले ही उसके पास ढेर सारी सांसारिक संपत्ति क्यों ना हो। ऐसे लोग सुख या उपलब्धि के चंद टुकड़ों के लिए, मान्यता, सुरक्षा और प्रेम के लिए बाहर भटकते रहते हैं, जबकि असल खजाना तो खुद उनके भीतर ही मौजूद रहता है, जिसमें कि ये सब चीज़ें तो शामिल रहती ही हैं। साथ ही यह खजाना किसी भी ऐसे खजाने के मुकाबले असीम रूप से महान होता है जो कि यह संसार उन्हें दे सकता है। आत्मज्ञान या एनलाइटनमेंट शब्द में एक अति मानवीय उपलब्धि वाले विचार की कल्पना कर ली गई है और हमारा हम इसे इसी रूप में रखना पसंद भी करता है। लेकिन आत्मज्ञान का सीधा सच्चा अर्थ है अपने बीइंग के साथ अभिन्नता की अवस्था में होना, यानी खुद को अपने अस्तित्व से भिन्न न समझने की एक स्वाभाविक अवस्था में रहना। यह किसी ऐसी चीज़ के साथ जुड़ने की अवस्था है जो अपरिमेय है, अविनाशी है, जो कि तत्व रूप में तो वह आप ही हैं, लेकिन फिर भी वह आपसे कहीं अधिक महान है। नाम और रूप से परे अपने सच्चे स्वरूप को पहचानना है। यह इस अभिन्नता को, इस ऐक्यता को अनुभव करने में अक्षम होना ही पृथकता का व भिन्नता का भ्रम पैदा किया करता है, खुद से भी और अपने चारों तरफ के संसार से भी। तब आप स्वयं को जाने अनजाने एक अलग विलग खंड के रूप में देखने व महसूस करने लगते हैं। इससे आप में भय का समावेश हो जाता है और परिणाम स्वरूप आपके भीतर बाहर द्वंद्व का रहना एक सामान्य अवस्था बन जाती है। आत्मज्ञान के लिए बुद्ध द्वारा दी गई सीधी सरल परिभाषा मुझे बहुत अच्छी लगती है, दुख का अंत हो जाना। इस परिभाषा में अलौकिकता या दिव्यता जैसा कुछ नहीं है, फिर भी एक परिभाषा के रूप में यह सचमुच अधूरी है,
यह तो बस इतना बताती है कि आत्मज्ञान क्या नहीं है, दुख का ना होना। लेकिन जब कोई दुख नहीं रहता तब शेष क्या रह जाता है? बुद्ध इस पर मौन है, और उनके मौन में यह संकेत समाहित है कि इसे आपको अपने लिए स्वयं ही खोजना होगा। उन्होंने एक नकारात्मक परिभाषा का प्रयोग इसलिए किया है ताकि मन इसे कोई ऐसी चीज़ ना बना डाले जिस पर विश्वास कर लिया जाए, या मन इसे कोई अलौकिक या दिव्य उपलब्धि ना बना डाले। यानी वह इसे कोई एक ऐसा लक्ष्य ना बना डाले जिसे पाना आपके लिए संभव ही ना हो। बुद्ध द्वारा इतना सतर्क कर देने के बावजूद भी अधिकांश बौद्ध यही मानते हैं कि आत्मज्ञान तो केवल बुद्ध के लिए था, उनके लिए नहीं है। कम से कम इस जीवन काल में तो नहीं। आपने बीइंग शब्द का प्रयोग किया है। क्या आप बता सकते हैं कि इससे आपका अभिप्राय क्या है? बीइंग वह है जो शाश्वत है, अमर है, चिरस्थायी है। यह वह जीवात्मा है जो जन्म मरण के चक्र में रहने वाले असंख्य रूपों से परे एक समेकित जीवन है। तथापि यह बीइंग, यह अस्तित्व केवल पार व परे ही नहीं है, बल्कि हर रूप के अंदर अपने अंतरतम अदृश्य तथा अविनाशी तत्व रूप में यह विद्यमान रहता है। इसका तात्पर्य यह है कि यह आपके अंतरात्मा के रूप में, आपके वास्तविक स्वरूप में अभी भी उपलब्ध है। लेकिन अपने मन से इसे पकड़ने का प्रयास मत कीजिएगा, इसे समझने का भी प्रयास मत कीजिएगा। आप इसे केवल तब जान सकते हैं जब आपका मन बिल्कुल निश्चल हो, बिल्कुल शांत हो, जब आपका अवधान पूरी तरह से और नितांत रूप से अब में हो। जब आप अब में विद्यमान हो तब बीइंग को महसूस किया जा सकता है, लेकिन मानसिक स्तर पर उसे कभी नहीं समझा जा सकता। बीइंग के प्रति सजगता को पुनः प्राप्त कर लेना और उस सजगता की बोध अनुभूति की अवस्था में अवस्थित रहना, यही है आत्मज्ञान, एनलाइटनमेंट। जब आप बीइंग कहते हैं तब क्या आप ईश्वर के बारे में बात कर रहे होते हैं? और अगर ऐसा है तो आप ईश्वर शब्द का ही प्रयोग क्यों नहीं करते? हजारों वर्षों से ईश्वर शब्द का बड़ा दुरुपयोग होता आया है, और इसलिए यह शब्द अपना अर्थ खो चुका है। इसका कोई अर्थ नहीं रह गया है। मैं इस शब्द का प्रयोग तो करता हूँ, लेकिन बस कभी कभी। दुरुपयोग से यहाँ मेरा अभिप्राय है कि जिन लोगों ने पवित्रता के इस साम्राज्य की, इस शब्द के पीछे के अनंत विस्तार की एक झलक भी नहीं देखी है, वे लोग इसका प्रयोग इतने दृढ़ विश्वास के साथ करते हैं जैसे कि वे जानते हैं कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं। या ईश्वर के विरुद्ध वे ऐसे बहस करते हैं जैसे कि वे जानते हैं कि वह क्या चीज़ है जिसे वे अस्वीकार कर रहे हैं। ऐसा दुरुपयोग बेतुके विश्वासों, हठ धर्मिताओं और अहंकार भरे मिथ्या आभासों को जन्म देता है, जैसे मेरा या हमारा ईश्वर ही एकमात्र वास्तविक ईश्वर है और तुम्हारा ईश्वर मिथ्या है, भ्रम है। या नीत्शे की यह प्रसिद्ध उक्ति, ईश्वर मर चुका है। यह ईश्वर शब्द आज एक सीमित व संकुचित अवधारणा बनकर रह गया है। जैसे ही इस शब्द का बोला जाता है तो तुरंत एक मानसिक छवि उभर कर आती है। हालांकि अब वह एक सफ़ेद दाढ़ी वाले वयोवृद्ध व्यक्ति की छवि तो शायद नहीं बनती, लेकिन ईश्वर शब्द सुनने पर या सोचने पर आप किसी ऐसे व्यक्ति या किसी ऐसी चीज़ का तो मानसिक चित्रण कर ही लेते हैं जो ही आपसे बाहर कहीं है। और हाँ, वह व्यक्ति या चीज़ प्रायः पुल्लिंग हुआ करती है। ईश्वर, बीइंग या कोई भी समानार्थी अन्य शब्द ना तो उस शब्द के पीछे की अनिर्वचनीय और अवर्णनीय वास्तविकता को परिभाषित कर सकता है और ना ही व्याख्या कर सकता है। इसलिए एकमात्र महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि यह शब्द जिसकी ओर संकेत करता है, क्या उसे अनुभव करने में वह आपके लिए सहायक सिद्ध होता है या बाधक बनता है? क्या यह शब्द खुद से परे उस वास्तविकता की ओर संकेत करता है जो कि अत्यंत गूढ़ है, अनुभवातीत है, या
यह खुद को आपके मन में केवल एक ऐसी अवधारणा के रूप में, एक ऐसी मानसिक मूर्ति के रूप में बड़ी आसानी से ढल जाने देता है जिसमें कि आप विश्वास रखते हैं। बिंग शब्द कुछ भी बयां नहीं करता और ईश्वर शब्द भी नहीं करता। तथापि बिंग शब्द के साथ एक अच्छी बात यह है कि यह कोई सीमित व संकुचित अवधारणा नहीं है। यह शब्द उस असीम अदृश्य को घटाकर एक सीमित अस्तित्व नहीं बना देता। इस शब्द की मानसिक छवि बनाना भी असंभव है। कोई इस पर केवल अपना ही आधिपत्य भी नहीं जमा सकता है। यह तो आपका वास्तविक मूल तत्व है और आपकी अपनी विद्यमानता की अनुभूति के रूप में, यानी मैं यह हूँ या मैं वह हूँ के बजाय मैं हूँ के बोध के रूप में, बीइंग के रूप में, यह आपकी तुरंत पहुँच में रहता है। इसलिए बीइंग शब्द और बीइंग को अनुभव करने के बीच का फासला केवल एक कदम ही रहता है। इस सत्य के, इस वास्तविकता के अनुभव करने में सबसे बड़ी बाधा क्या है? अपने मन के साथ तादात्म्य कर लेना, यानी उसके साथ एकाकार व एकजान हो जाना ही सबसे बड़ी बाधा है। ऐसा करना विचार को अनिवार्य बना देता है। विचार को, सोचने को रोक पाने में असमर्थ होना एक दुखदायी अवस्था है, एक बड़ा बाहरी क्लेश है। लेकिन हमें इसका भान इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि लगभग हर कोई इससे पीड़ित रहता है। इसलिए हमने इसे एक आम बात मान लिया है। लगातार होता यह मानसिक शोर आपको आंतरिक शांति के उस प्रदेश में प्रवेश कर पाने से वंचित कर देता है जो कि बीइंग के साथ अपृथक्य रूप से रहा करता है। यह एक मिथ्या व मनगढ़ंत अहम भी रच लेता है जो कि भय और दुख का अहंकार फैला देता है। इस पर हम बाद में सविस्तार चर्चा करेंगे। दार्शनिक डेस्कार्tes ऐसा मानता था कि उसने आधारभूत तथा वास्तविक सत्य को पा लिया है और इसलिए उसने यह वक्तव्य दिया, चूँकि मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। दरअसल जिस सबसे बड़ी और बुनियादी गलती को उसने अपने शब्दों में प्रकट किया है और वह यह है कि उसने अपनी विचारणा को बीइंग के समतुल्य मान लिया है और अपनी पहचान को विचारणा के समतुल्य। आदतन सोचने को मजबूर व्यक्ति, यानी हम में से लगभग हर व्यक्ति स्पष्टतः एक पृथकता की अवस्था में रहा करता है, एक निरंतर समस्या तथा द्वंद्व वाले पागलपन की जटिलता से भरे संसार में रहा करता है। वह एक ऐसे संसार में रहा करता है जो कि मन के लगातार बढ़ते विखंडन को दर्शाता है, जबकि आत्मज्ञान अखंडता की पूर्णता की अवस्था होती है, एकत्व की अवस्था होती है। जीवन के प्रकट रूप इस संसार के साथ भी एकत्व और साथ ही जीवन के अप्रकट रूप अपने अंतरतम स्वरूप के साथ भी एकत्व, अर्थात बीइंग के साथ एकत्व, और इसलिए यह एक शांतिमय अवस्था होती है। केवल दुखों का तथा भीतर बाहर के द्वंद्वों का अंत होना ही आत्मज्ञान हो जाना नहीं है, बल्कि अनवरत और निरंतर रूप से सोचते रहने की इस दुखदायी दास्ता से मुक्त होना भी है। यह अपने मन के साथ खुद को तादात्म्य कर लेना, उसके साथ खुद को एक रूप व एक जान कर लेना, यह धारणाओं, लेबलों, छवियों, निष्कर्षों और परिभाषाओं का एक ऐसा धुंधला पर्दा बना देता है जो सभी सच्चे संबंधों में बाधक बन जाता है। यह पर्दा आप और स्वयं के बीच, आप और आपके संगी साथियों के बीच, आप और प्रकृति के बीच, आप और ईश्वर के बीच आ जाता है। यह विचार का पर्दा ही है जो पृथकता का, अलगाव का भ्रम पैदा कर देता है। यह भ्रम कि एक आप हैं और एक बिल्कुल अलग कोई और है। तब आप यह सारभूत तथ्य भूल जाते हैं कि शारीरिक प्रतीति तथा पृथक रूपों वाले स्तर के नीचे नीचे आप जो कुछ भी हैं उसके साथ आप ऐक्य हैं। भूल जाने से मेरा अभिप्राय यह है कि फिर आपको यह एकत्व एक स्वयं सिद्ध सत्य जैसा लगता है ही नहीं है। आप इसके सत्य होने का विश्वास भले ही कर लें, लेकिन फिर भी आप जान नहीं पाते हैं कि यह सत्य है।
कोई विश्वास कितना ही सरल सुखद लगे, लेकिन खुद अपनी अनुभूति द्वारा ही सत्य आपको बंधन मुक्त कर सकता है। सोचते रहना तो जैसे एक रोग बन चुका है। कोई रोग तब होता है जब चीज़ें संतुलन से बाहर हो जाती हैं। उदाहरण के लिए, शरीर में कोशिकाओं का विभाजित होना और उनका वृद्धि करना, इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन जब यही प्रक्रिया संगठित शरीर रचना की उपेक्षा करके होता है, तब कोशिकाएं बहुजनन करने लगती हैं और हम रोगी हो जाते हैं। ध्यान दीजिए, मन एक बहुत ही उत्कृष्ट उपकरण है, बशर्ते कि इसका सही तरह इस्तेमाल किया जाए। गलत तरीके से इस्तेमाल किए जाने पर यह बड़ा विनाशकारी हो जाता है। और भी स्पष्ट रूप से कहा जाए तो बात केवल इतनी नहीं है कि आप अपने मन का इस्तेमाल गलत तरीके से करते हैं, बल्कि आमतौर तो आप इसका इस्तेमाल करते ही नहीं हैं। दरअसल वही आपका इस्तेमाल किया करता है। यही रोग है। आप समझते हैं कि आप अपना मन है। यह एक भ्रांति है, भ्रम है, मिथ्या आभास है। यानी यह उपकरण आप पर हावी हो चुका है। मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। यह सच है कि मैं काफ़ी निरुद्देश्य सोच विचार किया करता हूँ, जैसा कि सभी लोग करते हैं, लेकिन फिर भी मैं चीज़ों को पाने और पूरा करने के लिए अपने मन का इस्तेमाल करना तो चुनता ही हूँ, और ऐसा मैं हमेशा करता हूँ। केवल इसलिए कि आप शब्द पहेली भर लेते हो या परमाणु बम बना लेते हो, इसका अर्थ यह नहीं हो जाता कि आप अपने मन का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कुत्ते हड्डी को चबाना चूसना पसंद करते हैं, ठीक वैसे ही मन को समस्याओं में अपने दांत गड़ाने पसंद है। इसलिए वह शब्द पहेली भरने बैठ जाता है, परमाणु बम बनाने लगता है, जबकि आपको इनमें से किसी में भी दिलचस्पी नहीं है। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आप जब चाहे तब अपने मन से मुक्त हो सकते हैं? क्या आपको मन का ऑफ बटन मिल गया है? आपका मतलब है कि सोचने पर पूर्ण विराम? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, सिवाय 1 या 2 पलों के लिए। तब तो आपका मन आपका इस्तेमाल कर ही रहा है, अनजाने ही। आप उसके साथ तादात्म्य हो गए हैं, उसके साथ एकाकार व एकजान हो गए हैं। इसलिए आप यह जानते तक नहीं हैं कि आप उसके गुलाम हो गए हैं। यह लगभग ऐसा ही है जैसे आपके दिलो दिमाग पर कोई हावी हो जाए और आप यह बात जानते भी ना हो, और फिर उस हावी होने वाले के स्वरूप को आप अपना ही स्वरूप समझने लगे हों। स्वतंत्रता की, आज़ादी की शुरुआत इस बोध से होती है कि जो आप पर हावी है वह आप नहीं है, आप उससे अलग हैं। यानी आप विचार करता नहीं हैं, उससे अलग हैं। यह जानना आपको अपने स्वरूप को देखने की क्षमता देगा। ज्यों ही आप विचारकर्ता को देखना, उसका अवलोकन करना आरंभ करते हैं, त्यों ही चैतन्यता का एक उच्च स्तर आप में सक्रिय हो उठता है। तब आपको यह बोध होना आरंभ हो जाता है कि विचार से परे प्रज्ञा का एक विशाल साम्राज्य है, कि विचार तो उस प्रज्ञा का एक क्षुद्र व नगण्य पक्ष है। आपको यह भी बोध हो जाता है कि सचमुच महत्व वाली चीज़ें जैसे सौंदर्य, प्रेम, रचनात्मकता, हर्ष, भीतरी शांति, ये सब मन से परे ही पैदा होते हैं। यह बोध हो जाने पर आप जागना, चैतन्य होना आरंभ करते हैं। खुद को अपने मन से मुक्त कीजिए। विचारकर्ता का अवलोकन करने से आपका सही अर्थ क्या है? कोई अगर किसी डॉक्टर के यहाँ जाए और उससे कहे, मुझे अपने सिर में कोई आवाज़ सुनाई देती है, तो बहुत संभव है कि उसे किसी मनोरोग चिकित्सक के पास भेज दिया जाएगा। लेकिन सच तो यह है कि हर कोई अपने सिर में कोई ना कोई आवाज़ या बहुत सारी आवाज़ें वास्तव में हर समय सुना ही करता है। यह वह बेइरादा, बेइख्तियार और खुद ब खुद चलने वाली विचार प्रक्रिया है जिसके बारे में आपको यह पता ही नहीं है कि इसे रोकने का सामर्थ्य आप में है। इस अनवरत चलने वाले स्वगत कथन या कथोपकथन को रोकने का सामर्थ्य सचमुच आप में है। आपने सड़क पर आते जाते ऐसे पागल को शायद देखा होगा जो अपने आप से
ही बतियाते या बड़बड़ाते हुए चलते चले जाते हैं, लेकिन वह पागल जो कर रहा होता है उसमें और आप में तथा अन्य सामान्य लोगों में कोई खास अंतर नहीं है, सिवाय इसके कि आप उसकी तरह बाआवाज़ नहीं बोला करते हैं। सिर में बोलती यह आवाज़ टिका टिप्पणी किया करती है, अटकलें लगाती हैं, निर्णय व निष्कर्ष निकालती है, तुलना करती है, शिकायत करती है, पसंद नापसंद करती है, वगैरह वगैरह। यह भी ज़रूरी नहीं है कि आप जहाँ हों या जिस परिस्थिति में हो, यह आवाज़ उस समय उसी प्रसंग की बात बोल रही हो सकता है कि वह हाल ही में गुजरते समय को या काफ़ी पहले गुजरे समय को फिर से जिला रही हो, यानी अतीत के गड़े मुर्दे में फिर से जान डाल रही हो, या किसी संभावित भावी स्थिति की रिहर्सल कर रही हो, या कुछ कल्पना कर रही हो। अक्सर वह चीज़ों के बिगाड़ने की या नकारात्मक परिणाम पाने की कल्पना अधिक किया करती है। इसी को चिंता कहते हैं। कभी कभी तो इस साउंड ट्रैक के साथ दृश्य कल्पना या मानसिक चलचित्र भी जुड़ जाया करता है, भले ही वह आवाज़ प्रत्यक्ष परिस्थिति के प्रसंग में हो, लेकिन उसकी व्याख्या वह अतीत के अनुसार ही करेगी। इसका कारण यहाँ है कि वह आवाज़ आपके उस पूर्व प्रभावग्रस्त और पूर्व संस्कारग्रस्त मन से ही आ रही होती है, जो कि आपके विगत इतिहास का तथा उस सामूहिक मानसिकता का परिणाम होता है जो कि आपको वंशानुगत मिला होता है। इस तरह आप वर्तमान को अतीत के चश्मे से देख रहे होते हैं और उसका वास्तविक अर्थ नहीं बल्कि उसका बिल्कुल उलट पुलट अर्थ बताने वाला रूप आपको दिखाई दे रहा होता है। इसलिए वह आवाज़ अगर खुद उस व्यक्ति की ही बदतरीन दुश्मन बन जाती हो जिसके सर में वह बोल रही होती है, तो इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। कुछ लोग तो अपने सिर में एक अत्याचारी, एक उत्पीड़क, एक जालिम को लिए हुए ही जिया करते हैं, जो कि उन पर ही लगातार हमले करता रहता है, उन्हें दंडित करता रहता है और उनकी ही जीवन शक्ति को सोखता रहता है, और फिर यही बन जाता है उनके कलेश, कलह, व्यथा तथा दुख का और रोग का भी अनकहा कारण। अच्छी बात यह है कि आप खुद को अपने मन से आज़ाद कर सकते हैं और यही होती सच्ची मुक्ति। इसका पहला कदम तो आप अभी ही उठा सकते हैं। जब भी आप हो सके आप अपने सिर के अंदर बोलती आवाज़ को ध्यान से सुनना शुरू कीजिए। बार बार आने वाले उन विचारों के ढर्रे पर विशेष ध्यान दीजिए जो पुराने ग्रामोफोन रिकॉर्डों की तरह आपके सिर में शायद सालों से बजते आ रहे हैं। विचार करता व अवलोकन करने का मेरा यही अर्थ है। इसका छोटा सा सूत्र यह है, अपने सिर में बोलती आवाज़ को ध्यान से सुनिए, एक साक्षी के रूप में वहाँ उपस्थित रहिए। जब भी आप उस आवाज़ को सुने तो तटस्थ भाव से सुने, यानी कोई निर्णय निष्कर्ष ना लें। जो आप सुने उसकी कोई निंदा आलोचना भी ना करें और ना ही किसी नतीजे पर पहुँचे, क्योंकि ऐसा करने का अर्थ यही होगा कि वही आवाज़ पिछले दरवाजे से दोबारा अंदर आ गई है। तटस्थ भाव से सुनने पर आपको प्रत्यक्ष अनुभव होने लगेगा, एक आवाज़ है और उसे मैं सुन रहा हूँ, ध्यान से सुन रहा हूँ। यह मैं सुन रहा हूँ वाला बोध, आपको स्वयं वहाँ उपस्थित होने का यह भाव, यह कोई विचार नहीं है, यह तो मन के पार से आ रहा होता है। इस प्रकार जब आप अपना कोई विचार सुनते हैं तब आप केवल उस विचार के प्रति ही सजग नहीं रहते हैं, बल्कि उस विचार के साक्षी के रूप में खुद के प्रति भी सजग रहते हैं। तब चैतन्यता का एक नया ही आयाम आप में आ गया होता है। जब आप उस विचार को सुनते हैं तो उस विचार के पीछे या उसके नीचे नीचे आप एक चैतन्य उपस्थिति को, अपने गहन स्वरूप को अनुभव करते हैं। ऐसे में वह विचार आप पर हावी होने की अपनी शक्ति खो देता है और शीघ्र ही तिरोहित हो जाता है, क्योंकि तब आप मन के साथ तादात्म्यता न करने के कारण मन को कोई ऊर्जा नहीं दे रहे होते हैं। बेइरादा, बेख्तियार और खुद ब खुद चलने वाली मनोग्रस्त विचार प्रक्रिया के अंत की शुरुआत होती है। यह विचार जब तिरोहित हो जाता है तब आप अपने मन की धारा प्रवाहता में एक विराम, एक अवकाश महसूस करते हैं। मन की अनुपस्थिति जैसा एक अंतराल महसूस करते हैं।
पहले पहले तो यह अंतराल छोटे ही होंगे, शायद कुछ पलों के ही हों, लेकिन धीरे धीरे ये अंतराल लंबे होते चले जाएंगे। जब ये अंतराल आते हैं तब आप अपने भीतर एक तरह का ठहराव और शांति महसूस करते हैं। बीइंग के साथ एक ये अनुभव करने वाली सहज स्वाभाविक अवस्था की शुरुआत होती है, यह जिसे कि अभी तक आपके मन द्वारा दुरूह तथा दुर्गम बनाया जाता रहा था। अभ्यास करते करते ठहराव, स्थिरता, नीरवता और शांति का यह एहसास, यह अनुभूति गहन से गहनतर होती जाएगी। दरअसल इस गहनता की कोई था नहीं होती। तब आप अपने भीतर गहराई से आते हुए आनंद के एक सूक्ष्म आविर्भाव को महसूस करेंगे। बीइंग का आनंद होगा यह कोई मूर्छा जैसी अवस्था नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं। इसमें चैतन्यता जाती नहीं है, बल्कि उसका उल्टा होता है। यदि शांति का मूल्य आपकी चैतन्यता को कमतर करना होता और अस्थिरता व नीरवता का मूल्य आपको सजीवता और सजगता से रहित करना होता, तो वे हासिल करने योग्य ही नहीं होते। भीतरी संबंधता व जुड़ाव की इस अवस्था में आप मन के साथ तादात्म्य में रहने की अवस्था की अपेक्षा कहीं अधिक जागरूक, कहीं अधिक प्रबुद्ध रहते हैं। तब आप पूरी तरह उपस्थित रहते हैं, विद्यमान रहते हैं। यह अवस्था उस ऊर्जा क्षेत्र की स्पंदन आवृत्ति को भी बढ़ा देती है जो हमारे शरीर को जीवन देता है। मन की अनुपस्थिति वाले इस प्रदेश में जब आप और गहरे में जाते हैं तब आप विशुद्ध चैतन्यता की अवस्था अनुभव करते हैं। इस अवस्था में आपको अपनी ही उपस्थिति इतनी सघनता के साथ, इतने आनंद के साथ अनुभूत होती है कि उसकी तुलना में आपकी तमाम विचारना, तमाम भावनाएं, पंच तत्वों को आपका यह शरीर और समूचा बाहरी संसार, ये सभी अपेक्षाकृत महत्वहीन और नगण्य हो जाते हैं। लेकिन तब भी यह कोई स्वार्थपरता वाली अवस्था नहीं होती, बल्कि स्वरहितता वाली अवस्था रहती है। अभी तक जिसे आप स्वयं आप के रूप में देखते समझते आए थे, यह आपको उससे पार और परे ले जाती है। यह उपस्थिति सारभूत रूप से आप स्वयं होते हैं, साथ ही अबोध्य और असीम रूप से वह आपसे विशाल होती है। जो बात मैं यहाँ कहने की कोशिश कर रहा हूँ वह परस्पर विरोधाभासी और प्रतिकूल भी लग सकती है, लेकिन इसके अलावा कोई और तरीका भी तो नहीं है जिसके द्वारा मैं उसे बता सकूं। विचारकर्ता का अवलोकन करने के बजाय आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अपने अवधान का, अपने ध्यान का फोकस अब की ओर मोड़कर अपने मन की निरंतर चलायमानता में एक अंतराल पैदा कर दें और इसके लिए केवल वर्तमान पल के प्रति अत्यंत चेतन हो जाएं। बस ऐसा करना गहरा संतोष देने वाला होता है। इस तरह से आप अपनी चैतन्यता को मन की हरकतों से बचाकर दूर ले जा सकते हैं और मन की अनुपस्थिति का एक अंतराल, एक फासला, एक ऐसा ठहराव बना सकते हैं जिसमें आप अत्यंत सजग व सचेत तो रहते हैं, लेकिन विचार नहीं कर रहे होते हैं। यही है ध्यान का सार। अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में इसका अभ्यास आप रोज़मर्रा के किसी भी ऐसे काम को करते हुए कर सकते हैं जिसे कि आदतन करना आपकी दिनचर्या का एक भाग बना हुआ है। उस काम को आदतन करने के बजाय आप उसे अपना पूरा अवधान, अपनी पूरी तवज्जो देकर करें, जिससे कि वह काम भी अपने आप में एक लक्ष्य बन जाए। उदाहरण के लिए अपने घर में या अपने कार्यस्थल पर जब भी आप सीढ़ियाँ चढ़े या उतरें, तब अपने हर कदम पर, अपनी हर गतिविधि पर, यहाँ तक कि अपने सांस पर भी अपना पूरा ध्यान बनाए रखें। पूरी तरह वर्तमान में रहें। या जब भी आप अपने हाथ धोएं, तब हाथ धोने के दौरान अपने अंगों को महसूस होने वाली सभी अनुभूतियों पर ध्यान दें। पानी की आवाज़, हाथों पर उसकी छुअन, आपके हाथों का संचालन, साबुन की सुगंध वगैरह वगैरह। या जब आप अपनी कार में बैठे तब दरवाज़ा बंद कर लेने के बाद कुछ पल ठहरें और अपने श्वास प्रश्वास की गति पर ध्यान दें। वहाँ अपनी उपस्थिति की नीरव, शांत लेकिन ऊर्जस्वी अनुभूति को महसूस करें। यह एक ऐसा पैमाना है जिस पर आप इस अभ्यास की सफलता को माप भी सकते हैं
और वह है शांति की वह मात्रा जो आप अपने भीतर महसूस करते हैं। इस तरह आत्मज्ञान की प्राप्ति की आपकी यात्रा में जो अकेला सबसे महत्वपूर्ण कदम है वह है खुद को अपने मन के चोले से बाहर निकालना सीखें। जब भी आप अपने मन की चलायमानता में एक अंतराल पैदा कर लेते हैं तब आपकी चैतन्यता का प्रकाश अधिक प्रबल होकर निकलता है। एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि जब आप अपने सिर में से आने वाली आवाज़ को सुनकर कुछ इस तरह मुस्कुरा पड़ें जैसे कि आप किसी बच्चे की कलाबाजी या उछल कूद पर मुस्कुरा पड़ते हैं। इसका मतलब यह होगा कि अपने मन के विषय वस्तु को अब आप पहले जैसी गंभीरता से नहीं लेते हैं, क्योंकि अब आपका स्व का भाव आपके मन पर निर्भर नहीं करता है। एनलाइटनमेंट, विचार के स्तर से ऊपर उठना। इस संसार में जिंदा रहने के लिए सोचना विचारना क्या आवश्यक नहीं है? आपका मन तो एक उपकरण है, एक औजार है, एक साधन है। इसे कुछ विशेष कार्य को करने के लिए बनाया गया है और जब वह कार्य संपन्न हो जाए तब इसे आप यथास्थान वापस रख दें। हकीकत तो यह है कि अधिकतर लोगों का 80 से 90% सोचना विचारना न केवल बार बार दोहराना और निरर्थक सोचना मात्र होता है, बल्कि गड़बड़ी वाला और अधिकतर नकारात्मक प्रकृति वाला होने के कारण अधिकांशतः वह हानिकारक भी होता है। अपने मन का अवलोकन करके तो देखिए और आप पाएंगे कि यह बात बिल्कुल सच है। इसके कारण आपकी जीवनी शक्ति का बहुत अधिक ह्रास होता रहता है, आप उसे व्यर्थ गंवाते रहते हैं। इस प्रकार के सोचने विचारने से अगर आप खुद को रोक नहीं पाते हैं तब यह सचमुच एक लत बन जाता है। लत की पहचान क्या होती है? सीधे सरल शब्दों में यह होती है जब आपको यह भी महसूस ना हो कि इसे रोकने का विकल्प भी आपके पास है, तब समझिए कि वह बात लत बन चुकी है। लत आपसे भी अधिक बलवाली हो जाती है। लत आपको सुख की एक गलत फहमी भी दिया करती है, वह सुख जो कि निश्चित रूप से दुख में बदल जाया करता है। हम सोचने की लती क्यों बन जाते हैं? क्योंकि आप खुद को इसके साथ तादात्म्य कर लेते हैं, इसके साथ एकाकार व एकजान हो जाते हैं, जिसका मतलब है कि आप अपने स्व की खुद के होने की अनुभूति अपने मन से भरी हुई चीज़ों से, उसकी बातों से प्राप्त करने लगते हैं। क्योंकि आपको लगता है कि अगर आपने सोचना बंद कर दिया तो जैसे आपका होना ही खत्म हो जाएगा। जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, अपनी व्यक्तिगत तथा सांस्कृतिक संस्कारग्रस्तता के आधार पर आप अपनी एक मानसिक छवि रच लेते हैं कि आप क्या हैं। अपनी इस मायावी या काल्पनिक छवि को हम अहम कह सकते हैं। यह अहम हमारे मन की हरकतों का बना होता है और इसलिए इसका बना रहना हमारी लगातार चलने वाली सोच पर ही टिका होता है। अहम शब्द का अर्थ अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन जब मैं यहाँ इस शब्द का प्रयोग करूँ तो इसका अर्थ होगा वह मिथ्या मैं जो कि अपने मन के साथ अच्छेन्य रूप से खुद को तादात्म्य कर लेने से उत्पन्न होता है। अहम के लिए वर्तमान पल तो जैसे होता ही नहीं है, उसके लिए तो केवल गत और आगत, अतीत और भविष्य ही महत्वपूर्ण हुआ करते हैं। मन द्वारा इस तरह सत्य को पूरी पूर्णतया पलट दिए जाने से इस तथ्य का पता चल जाता है कि अहम की रीति नीति पर चलकर ही मन इतना अव्यवस्थित, विशृंखला और गड़बड़ झाला बन गया है। वह हमेशा ही अतीत को जीता जागता बनाए रखने की जुगत में रहा करता है, क्योंकि उसके अनुसार अतीत के बिना भला आप कौन हैं, क्या हैं। वह खुद को भविष्य में लगातार प्रक्षेपित करता रहता है, अपने निरंतर अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए भी और वहाँ किसी तरह की राहत या कोई उपलब्धि पाने के लिए भी। वह कहा करता है, एक दिन जब ऐसा हो जाएगा या वैसा हो जाएगा या कुछ और हो जाएगा, तब सब ठीक हो जाएगा, तब मैं सुखी हो जाऊंगा, तब मुझे शांति मिल जाएगी। अगर कभी हम वर्तमान में रुचि ले भी रहा होता है तो वह उस वर्तमान को देख ही नहीं रहा होता है जो कि है, बल्कि उसे पूरी तरह से गलत रूप में देख रहा होता है, क्योंकि वह उसे हमेशा अतीत की दृष्टि से ही देखा करता है। या वह वर्तमान को किसी लक्ष्य की प्राप्ति का केवल एक साधन बना रहा होता है, कोई ऐसा लक्ष्य जो कि मन रचित भविष्य में ही कहीं स्थित रहा करता है।
अपने मन का अवलोकन किया कीजिए और आप जान जाएंगे कि वह किस तरह से काम करता है। स्वतंत्रता की विमुक्ति की चाबी वर्तमान पल में ही उपलब्ध रहती है, लेकिन जब तक आप अपना मन को बनाए हुए हैं तब तक आप वर्तमान पल को पा ही नहीं सकते हैं। विश्लेषण और विवेचन करने की अपनी क्षमता को मैं खोना नहीं चाहता। अधिक स्पष्ट तरीके से सोचना, अधिक फोकस के साथ सोचना, ये सीखने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं अपने मन को खोना नहीं चाहता। सोचने का गुण ही तो हमारे पास एक सबसे अधिक मूल्यवान चीज़ है। इसके बिना तो हम केवल एक किस्म के पशु बनकर रह जाएंगे। चेतना के विकास मार्ग में मन का प्रबल होना केवल एक मुकाम होता है। आवश्यकता इस बात की आ गई है कि अब हमें यथाशीघ्र अगले पड़ाव पर जाना होगा, अन्यथा हम इस मन के द्वारा तबाह कर दिए जाएंगे, क्योंकि अब यह बड़ा ही विकट हो गया है। इस बारे में मैं विस्तार से चर्चा बाद में करूँगा। सोचना, विचारना और चैतन्य होना एक ही बात नहीं है। विचार करना चैतन्यता का केवल एक छोटा सा पहलू है। विचार चैतन्यता के बिना नहीं हो सकता, लेकिन चैतन्यता को विचार की आवश्यकता नहीं होती। आत्मज्ञान होने का मतलब है विचार से ऊपर उठना, विचार के स्तर से नीचे यानी पशु पक्षी या पेड़ पौधे के स्तर पर वापस न गिरना। आत्मज्ञान की अवस्था में आप अपने विचारकर्ता मन का इस्तेमाल तभी करते हैं जब ऐसा करना आवश्यक होता है, लेकिन वह भी पहले की अपेक्षा कहीं अधिक केंद्रित तथा प्रभावी ढंग से। तब आप अपने मन का उपयोग केवल व्यावहारिक कामकाज के लिए करते हैं, किंतु इसकी खुद ब खुद और लगातार चलने वाली अंदरूनी बकबक से आप आज़ाद रहते हैं, और इससे आपको एक भीतरी नीरवता, निश्चलता व शांति मिलती है। तब अगर कभी आप अपने मन का प्रयोग करते भी हैं, और ख़ास तौर से तब करते हैं जब किसी रचनात्मक समाधान की आवश्यकता आ पड़ती है, तब भी आप हर कुछ मिनटों में विचार और विचार रहित के बीच, मन और मन रहितता के बीच आते जाते रहते हैं। मन की अनुपस्थिति रहने की अवस्था की विचार रहित चैतन्यता की अवस्था होती है। केवल इसी अवस्था में रचनात्मक रूप से सोचना संभव हो पाता है, क्योंकि इसी अवस्था में विचार में वास्तविक शक्ति होती है। अकेला विचार यानी जब विचार चैतन्यता वाले अत्यंत विशाल साम्राज्य के साथ जुड़ा नहीं रहता, तब वह बहुत जल्दी ही निरर्थक, उन्मादी और विनाशक बन जाता है। मन अनिवार्य रूप से अपने ही अस्तित्व की रक्षा में लगे रहने वाला एक यंत्र है। दूसरे मनों पर आक्रमण करना और उनसे अपना बचाव करना, सूचनाओं को एकत्र करना, उन्हें अपने गोदाम में भरे रखना और उनका विश्लेषण करते रहना, ये काम वह बखूबी किया करता है, लेकिन मन रचनात्मक बिल्कुल भी नहीं है। जितने भी अच्छे चित्रकार हैं वे अपने मन रहित अवस्था में से ही, अपने भीतर की नीरवता और निश्चलता की अवस्था में से ही अपनी रचना किया करते हैं, भले ही वे यह बात जानते हों या ना जानते हों। ऐसी अवस्था वाला मन ही उनकी रचनात्मक तरंग को, उनकी अंतर्दृष्टि को रूप व आकार प्रदान किया करता है। बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने भी बताया है कि उनका रचनात्मक प्रस्फुटन उनकी मानसिक शांतता व स्थिरता के समय ही हुआ है। आइंस्टाइन सहित अमेरिका के सर्वोच्च प्रतिष्ठित गणितज्ञों के बीच कराए गए देशव्यापी सर्वेक्षण के दौरान उनसे उनके कार्य करने के तरीके के बारे में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर चौंकाने वाले रहे हैं, और वे ये हैं कि रचनात्मक कार्य के उस छोटे तथा निर्णायक चरण में विचार तो केवल एक सहायक की भूमिका अदा करता है। इसलिए मैं तो कहूँगा कि जिस कारण से बहुत सारे वैज्ञानिक रचनात्मक नहीं हो सके, उसका सीधा सीधा कारण यह नहीं है कि वे यह नहीं जानते थे कि सोचा कैसे जाए, बल्कि यह है कि वे नहीं जानते कि सोचना रोका कैसे जाए। यह चमत्कार मन के जरिए, विचार के जरिए नहीं हुआ है कि इस पृथ्वी पर जीवन की तथा आपके शरीर की रचना की गई और उसको संभाला भी जा रहा है। स्पष्ट है कि कोई प्रज्ञा काम कर रही है और वह इस मन से कहीं अधिक विशाल है। यह कैसे संभव हुआ है कि 1 इंच के 1/1000वें भाग की मानव की कोशिकाएं अपने डीएनए में इतने सारे अनुदेश भरे रखती हैं, जिन्हें बताने में 600 पन्नों की 1000 किताबें भर जाएंगी।
अपने शरीर की कार्य प्रणाली के बारे में हम जितना अधिक जानते जा रहे हैं, उतना ही हमें पता चल रहा है कि इसके अंदर काम कर रही प्रज्ञा कितनी अपार है और उसके बारे में हम कितना कम जानते हैं। मन जब उस प्रज्ञा के साथ पुनः जुड़ जाता है, तब वह सबसे अद्भुत और असाधारण साधन बन जाता है। तब वह हमें ऐसा कुछ प्रदान करता है जो कि खुद इससे भी महान होता है। भावना, आपके मन के प्रति आपके तन की प्रतिक्रिया। भावनाओं को क्या किया जाए? अपने मन से अधिक तो मैं अपनी भावनाओं में ही उलझा रहता हूँ। मन, जिस रूप में मैं इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, केवल विचार नहीं होता। इसमें आपकी भावनाएं और उनके साथ ही समूचा अचेतन मानसिक भावनात्मक प्रतिक्रिया वाला एक पूरा ढर्रा भी शामिल रहता है। भावना तब उभर कर आती है जब मन और शरीर मिल जाते हैं। आपके मन के प्रति आपके शरीर की प्रतिक्रिया होती है या आप यह कह सकते हैं कि यह आपके शरीर पर पड़ने वाला आपके मन का प्रतिबिंब होता है। उदाहरण के लिए, एक आक्रामक या उग्र विचार आपके शरीर में एक ऊर्जा खड़ी कर देता है जिसे हम क्रोध कह देते हैं। तब शरीर लड़ने भिड़ने के लिए तैयार हो जाता है। यह विचार कि आप खतरे में हैं, चाहे वह शारीरिक खतरा हो या मनोवैज्ञानिक खतरा, यह विचार शरीर के संकोचन का कारण बन जाता है और शरीर के इस पहलू को हम भय कहते हैं। अनुसंधान बताते हैं कि बलवती भावनाएं शरीर के जैव रसायन पर भी असर डालती है। ये जैव रासायनिक परिवर्तन ही भावनाओं के शारीरिक पक्ष को प्रकट करते हैं। आमतौर पर आप अपने समूचे विचार ढर्रे के प्रति सजग नहीं रहा करते हैं, इसलिए अपनी भावनाओं का अवलोकन करने से ही यह संभव हो पाता है कि आप उनके प्रति सजग रह सकें। अपनी विचार प्रक्रिया के साथ आप जितना अधिक तादात्म्य हो जाते हैं, पसंद नापसंद किया करते हैं, निर्णय निष्कर्ष निकाला करते हैं, टीका टिप्पणी किया करते हैं, यानी अपनी चैतन्यता के साथ आप जितने कम उपस्थित रहते हैं, आपकी भावनात्मक शक्ति उतनी ही बलवाली होती जाती है। भले ही इस बात से आप अवगत रहते हो या ना रहते हो, लेकिन जब आप भावनाओं से नाता तोड़ लेंगे, तब परिणाम स्वरूप उनको आप केवल शारीरिक स्तर पर ही महसूस करेंगे, केवल एक शारीरिक समस्या की तरह या किसी लक्षण की तरह। हाल ही के वर्षों में इस विषय पर काफ़ी किताबें लिखी जा चुकी हैं, इसलिए हमें इसमें अधिक जानने की आवश्यकता नहीं है। आपका कोई भी सबल अचेतन्य भावनात्मक स्वरूप आपके साथ घटित होने वाली किसी बाहरी घटना के रूप में भी प्रकट हो सकता है, और वह भी बिना बात के। उदाहरण के लिए, मैंने देखा है कि जो लोग अनजाने ही और प्रकट किए बिना ही अपने अंदर क्रोध का एक भंडार लेकर चला करते हैं, उन पर क्रोध लोगों द्वारा अधिक आक्रमण किया जाता है, शाब्दिक तौर पर भी और शारीरिक तौर पर भी, और वह भी अक्सर बिना किसी खास कारण के ही। इस तरह के लोगों में से क्रोध का जैसे एक इतना ज़बरदस्त रिसाव हो रहा होता है कि कुछ लोग उसे अवचेतन रूप से महसूस कर लेते हैं, और वह उनके अपने अंदर बैठे उनके ही क्रोध को भड़का दिया करता है। यदि आपको अपनी भावनाओं को अनुभूत करने में कोई कठिनाई होती हो, तो आप अपने शरीर की आंतरिक शक्ति पर अपने ध्यान व अवधान को फोकस करना शुरू कीजिए। अपने शरीर को अपने अंदर से महसूस कीजिए। ऐसा करना आपको अपनी भावनाओं के संपर्क में भी ले आएगा। इस पर बाद में अधिक विस्तार से चर्चा आगे करेंगे। आपका कहना है कि शरीर पर पड़ने वाला मन का प्रतिबिंब ही भावना ही होती है, लेकिन कभी कभी तो इन दोनों में ही द्वंद्व हो जाता है, यानी मन कहता नहीं जबकि भावना कह रही होती है हाँ, या इसका उलट भी होता है। अगर आप अपने मन को वास्तव में जानना चाहते हैं, तो आपका शरीर उसका एक सच्चा प्रतिबिंब दिखा देगा। इसलिए अपनी भावनाओं को अपने शरीर में देखिए, बल्कि महसूस कीजिए। अगर इन दोनों में साफ तौर पर कोई द्वंद्व दिखाई दे, तो विचार कर झूठ बोल रहा होगा और भावना सच बोल रही होगी। वह वाला परम सत्य नहीं कि आप कौन हैं, बल्कि आपके मन की अवस्था के बारे में तत्कालीन सत्य। सतही विचारों के और अचेतन्य मानसिक प्रतिक्रियाओं के बीच चलने वाला द्वंद्व एक सामान्य बात है।
हो सकता है कि अपने अचेतन्य मन की गतिविधियों को विचार के रूप में पहचानने में अभी आप सक्षम ना हुए हों, लेकिन शरीर में एक भावना के रूप में तो वह हमेशा ही प्रतिबिंबित हुआ करता है और उसके प्रति आप सजग व अवगत भी हो सकते हैं। किसी भावना को इस तरह से देखना ऐसा ही है जैसे किसी विचार को देखना या सुनना, जैसा कि मैंने पहले बताया है। अंतर केवल इतना है कि विचार तो आपके दिमाग में रहा करता है, जबकि भावना में एक सशक्त शारीरिक अंश होता है और इसलिए मुख्य रूप से वह शरीर में ही महसूस की जाती है। तब उस भावना से नियंत्रित हुए बिना ही आप उसे शरीर में ही रहने दे सकते हैं। ऐसे में आप खुद वह भावना नहीं बन जाते हैं, बल्कि उसकी उपस्थिति के दृष्टा बन जाते हैं, उसके अवलोकनकर्ता बन जाते हैं। अगर आप इसका अभ्यास करेंगे तो जो कुछ भी आपके अंदर अचैतन्य है वह सब चैतन्य के प्रकाश में आ जाएगा। तो क्या भावना का अवलोकन करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि विचार का अवलोकन करना? जी हाँ, अपने आप से यह प्रश्न पूछने की आदत डालिए, इस पल मेरे अंदर क्या चल रहा है? यह प्रश्न आपको सही दिशा की ओर संकेत कर देगा। लेकिन कोई विश्लेषण करने मत बैठ जाइए, बस अवलोकन कीजिए। अपने ध्यान व अवधान का फोकस अपने भीतर रखिए, भावना की ऊर्जा को अनुभव कीजिए। अगर वहाँ कोई भावना न दिखाई दे तो अपने अवधान को और गहरे में ले जाइए, अपने शरीर के भीतरी ऊर्जा के क्षेत्र में ले जाइए। बीइंग में प्रवेश करने का द्वार वही है। भावना कोई भी हो, वह विचार का ही एक विस्तीर्ण तथा ऊर्जित प्रकट रूप हुआ करती है और हावी होने वाले इसके प्रबल वेग के कारण शुरू शुरू में तो इसका अवलोकन करने के लिए आपका विद्यमान रह पाना भी आसान नहीं होता है। वह आप पर हावी हो जाना चाहती है और इसमें वह अक्सर कामयाब भी हो जाती है, तब तक कि आपकी विद्यमानता, आपकी प्रेजेंस भरपूर ना हो। प्रेजेंस के अभाव के कारण अगर आप भावना के साथ अचैतन्य तादात्म्यता में खींचे चले जाते हैं, जैसा कि अक्सर होता भी है, तब वह भावना अस्थायी रूप से आप बन जाती है और तब अक्सर आपके विचार व भावना के बीच एक दुष्चक्र शुरू हो जाता है। वे दोनों एक दूसरे को खुराक देने लगते हैं। विचार तब भावना के रूप में अपना प्रतिरूप बनाते हुए खुद को बढ़ा चढ़ाकर प्रतिबिंबित करने लगता है और भावना का उफनता आवेग विचार प्रक्रिया को खुराक देने लगता है। भावना के उठने का कारण लगने वाली घटनाओं, स्थितियों या व्यक्तियों में ही मानसिक रूप से निमग्न रहते हुए विचार उस भावना को सबलता ही दे रहा होता है और बदले में वह भावना विचार प्रक्रिया को बल प्रदान करने में लगी रहती है और इसी प्रकार यह दुष्चक्र चलता रहता है। दरअसल जितनी भी भावनाएं हैं वे सब उससे एक प्राचीन तथा अविभेदित भावना का ही विकृत रूप होती हैं, जिनका जन्म उसके प्रति सजगता के खो जाने से हुआ है, जो कि नाम और रूप से परे आप हैं। इसके अभेद अभिन्न स्वरूप के कारण ऐसा कोई नाम ढूंढना बड़ा कठिन होता है जो कि इस भावना का विवरण वर्णन कर सके। भाई शब्द इसके सबसे निकट आता है, लेकिन इसमें खतरे के एक निरंतर भाव के अलावा परित्याग के और अपूर्णता के गहरे भाव भी शामिल रहते हैं। सबसे अच्छा यह रहेगा कि ऐसा शब्द प्रयोग किया जाए जो कि उतना ही आकार रहित हो जितनी कि वह आधारभूत भावना हो और इसलिए उसे बस दुख कहा जाए। मन का मुख्य काम है उस भावनात्मक दुख को हटाना या मिटाना जो कि उसकी अविराम गतिविधियों का एक कारण रहा करता है, लेकिन वह केवल इतना कर सकता है कि वह उन्हें हाल फिलहाल के लिए बस ढांप दे। सच तो यह है कि मन उस दुख के पिंड छुटाने के लिए जितना अधिक संघर्ष करता है, दुख उतना ही अधिक बढ़ता चला जाता है। मन कभी भी कोई समाधान हासिल नहीं कर सकता और ना ही वह आपको कोई समाधान हासिल करने देता है, क्योंकि वह तो खुद ही समस्या का एक अंतरंग भाग होता है। तनिक एक ऐसे पुलिस अधिकारी की कल्पना कीजिए जो कि किसी घर में आग लगाने वाले अपराधी की तलाश कर रहा हो, जबकि अपराधी वह पुलिस अधिकारी ही है। आप तब तक उस दुख से मुक्त नहीं हो सकते जब तक कि आप मन के साथ अपनी तादात्म्यता में से अपने अहम भाव को, मैं को ग्रहण करना बंद नहीं कर देते।
तभी मन अपने ठिकाने से लुढ़क कर गिर सकता है और तभी आपके सच्चे स्वभाव के रूप में बीइंग प्रकट हो सकता है। हाँ, मुझे पता है कि आप क्या पूछने वाले हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, सकारात्मक भावनाओं के बारे में आप क्या कहेंगे, जैसे कि प्रेम, आनंद। वे भावनाएं बीइंग के साथ रहने वाले भीतरी जुड़ाव की आपकी स्वाभाविक अवस्था से अलग नहीं रहती हैं। विचारों के धारा प्रवाह में जब भी कोई अंतराल बनता है, तब प्रेम की झलकियाँ या गहन शांति के छोटे छोटे अवसर घटित हुआ करते हैं। अधिकांश लोगों के लिए तो ऐसे अवसर कभी कभार इत्तेफाक से ही आते हैं और ऐसे पलों में ही आते हैं कि जब मन मौन हो गया हो, कभी महान सौंदर्य के द्वारा, कभी बहुत तेज व तनाव भरी शारीरिक गतिविधि के द्वारा, और कभी किसी बड़े खतरे में भी। तब अचानक ही भीतर एक ठहराव, निश्चलता और नीरवता हो जाती है और उस ठहराव, निश्चलता और तथा नीरवता में ही अनुभूत होता है एक सूक्ष्म किंतु सघन आनंद, प्रेम और शांति। आमतौर पर ऐसे अवसर बहुत कम अवधि के होते हैं, क्योंकि मन जल्दी ही अपनी शोर मचाओ हरकतों में लौट आता है, जिसे हम सोचना कहते हैं। प्रेम, आनंद व शांति तब तक फल फूल नहीं सकते जब तक कि आप मन के हावीपन से खुद को मुक्त नहीं कर लेते, उसमें से बाहर नहीं निकल लेते। किंतु ये सब वे नहीं हैं जिन्हें मैं भावनाएं कहता हूँ। वे इन भावनाओं से परे रहती हैं, कहीं अधिक गहरे तल पर। इसलिए आपको अपनी भावनाओं के प्रति पूरी तरह सजग होना होगा, उन्हें महसूस करने योग्य होना होगा, ताकि जो कुछ उनसे परे हैं उसे महसूस करने से पहले आप इन सब को महसूस कर सकें। प्रेम, आनंद और शांति बीइंग में होने की गहन अवस्थाएं हैं, या बीइंग के साथ आंतरिक जुड़ाव की अवस्था के ये 3 आयाम हैं। इन अवस्थाओं की कोई विपरीत विलोम अवस्था नहीं होती, और ऐसा इसलिए क्योंकि इनका उद्गम मन के अंदर नहीं बल्कि उसके परे से होता है। इसके उलट भावनाएं द्वैतवादी मन का भाग होती हैं और इसलिए वे विपरीत विलोम के सिद्धांत के अंतर्गत चलती हैं। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि भावनाओं के मामले में अच्छी के साथ साथ बुरी भावना भी चली ही आएगी। इस तरह आत्मज्ञान न होने की अवस्था में तथा मन के साथ तादात्म्य कर लेने की अवस्था में गलती से जिसे अक्सर आनंद कह दिया जाता है, वह तो आमतौर पर दुख सुख के बारी बारी से चलने वाले निरंतर चक्र में पल दो पल के सुख का एक पहलू मात्र हुआ करता है। सुख हमेशा ही किसी बाहरी चीज से प्राप्त किया जाता है, जबकि आनंद आपके भीतर से ही प्रस्फुटित हुआ करता है। इसलिए जो चीज़ आपको आज सुखद लग रही है, कल वही चीज़ आपके लिए दुखद हो सकती है या आपसे दूर जा सकती है, और फिर उसका अभाव आपको दुख देने लग सकता है। और जिसे अक्सर प्रेम कह दिया जाता है, वह कुछ समय के लिए तो आपको सुखद और उत्साही लग सकता है, लेकिन दरअसल वह लगाव की लत होती है। एक बहुत ज़रूरतमंद वाली अवस्था होती है, जो कि पलक झपकते ही इसकी विपरीत अवस्था में भी बदल सकती है। बहुत से प्रेम संबंध सुख का शुरुआती वेग व उन्माद उतर जाने के बाद प्रेम व नफरत के और आकर्षण व आक्रमण के बीच झूलने लगते हैं। सच्चा प्रेम आपको कभी भी कष्ट नहीं देगा, दे भी कैसे सकता है। वह अचानक ही नफरत में नहीं बदल जाता और ना ही वास्तविक आनंद कभी दुख में परिवर्तित होता है। जैसा कि मैंने कहा है, आपके आत्मज्ञान की अवस्था में पहुंचने से पहले भी, यानी खुद को मन की तादात्म्यता से बाहर निकाल लेने की अवस्था से पहले भी, आपको वास्तविक आनंद की, सच्चे प्रेम की या गहन शांति की कोई ऐसी झलक मिल सकती है जो कि शांत होते हुए भी स्पंदनशील हो, जीवंत हो। ये आपके वास्तविक स्वरूप के वे पहलू हैं जो मन द्वारा अक्सर बाधित कर दिए जाते हैं। ऐसे किसी सामान्य संबंध में भी जिसके कि आप आदी हो गए हों, कुछ ऐसे पल आ सकते हैं कि आप किसी ऐसी चीज़ का होना महसूस किया जा सकता है जो कि अधिक खरी है, अविकार्य है। लेकिन ऐसे एहसास केवल झलकियाँ ही होती हैं और मन की दखल अंदाजी के कारण जल्द ही विलुप्त हो जाती हैं। तब आपको ऐसा लग सकता है कि आपको एक बेशकीमती चीज़ मिली थी, लेकिन वह खो गई। या आपका मन यह कह रहा कर आपको बहका सकता है कि वह तो कोई भ्रम था या कुछ नहीं। लेकिन सत्य यह है कि वह कोई भ्रम नहीं था और ना ही आप उसको खो सकते हैं। वह तो आपकी स्वाभाविक अवस्था का एक भाव है।
जिसे मन द्वारा बाधित किया जा सकता है, लेकिन नष्ट कभी नहीं किया जा सकता। जब आकाश घने बादलों से भरा हुआ हो, तब भी सूर्य लोप थोड़े ही हो गया होता है। बादलों की परली तरफ वह तब भी अवस्थित रहता है। बुद्ध ने कहा है कि इच्छा व लालसा के कारण पैदा होते हैं दुख, और यह भी कि दुख से मुक्त होने के लिए हमें इच्छाओं की बेड़ियां से मुक्त होना होगा। जितनी भी इच्छाएं हैं वे सभी मन द्वारा बाहरी चीज़ों में तथा भविष्य में बींग के आनंद के विकल्प के रूप में एक उपलब्धि या मुक्ति की तलाश ही हुआ करती है। जब तक मैं मन हूँ, तब तक वे लालसाएं, वे आवश्यकताएं, वे चाहतें, वे आसक्तियाँ, वे विमुखताएं मैं ही तो हूँ। उनके अलावा कुछ और मैं होता ही नहीं हूँ, सिवाय ऐसी किसी संभावना, ऐसी किसी अपूर्ण संभाव्यता रूपी बीज के जो कि अभी अंकुरित नहीं हुआ है। उस अवस्था में मुक्त होने या आत्मज्ञान प्राप्त होने की मेरी इच्छा भी भविष्य में होने वाली उपलब्धि या पूर्णत्व की केवल एक और लालसा ही तो होती है। इसलिए इच्छा से मुक्त होने की या आत्मज्ञान प्राप्ति की इच्छा मत कीजिए। वर्तमान में उपस्थित रहिए, विद्यमान रहिए। अपने मन का अवलोकन करता बनिए। बुद्ध का उदाहरण देने के बजाय स्वयं बुद्ध बनिए, प्रबुद्ध बनिए। यही है बुद्ध शब्द का अर्थ। इंसान युगों से दुख के चंगुल में फंसा आ रहा है, तभी से जब से कि उसने समय और मन के क्षेत्र में प्रवेश किया है और बिंग के प्रति सजगता को खो दिया है। उस मुकाम पर उसने खुद को एक परायेपन वाले संसार में एक निरर्थक टुकड़े के रूप में देखना शुरू कर दिया था, मूल स्रोत से अलग और दूसरे इंसानों से भी अलग। जब तक कि आपने खुद को अपने मन के साथ तादात्म्य किया हुआ है, उसके साथ खुद को एकाकार व एकजान किया हुआ है, या आध्यात्मिक भाषा में इसे यूँ कह लें कि जब तक आप अचैतन्य हैं, तब तक दुख का होना अपरिहार्य है, अनिवार्य है। यहाँ मैं मुख्य रूप से भावनात्मक दुख की बात कर रहा हूँ, और वही शारीरिक पीड़ा व रोगों का भी मुख्य कारण है। नाराजगी, रोष, कुढ़न, मनोमालिन्य, नफरत, खुद पर तरस खाना, अपराध बोध, क्रोध, अवसाद, ईर्ष्या इत्यादि, और यहाँ तक कि थोड़ा सा चिड़चिड़ापन भी, ये सब दुख के ही रूप हैं। और हर विषय सुख और हर भावनात्मक आवेग अपने अंदर दुख का ही बीज लिए हुए होता है, यानी अपना ही अविभाज्य विलोम, जो कि कभी आगे समय में प्रकट होगा। ऊंचा उठने के लिए जिसने कभी ड्रग्स लिए हों, वह जानता होगा कि वह उठना बाद में गिरना हो जाता है, कि विषय सुख किसी न किसी तरह से दुख में बदल ही जाता है। बहुत से लोगों को अपने अनुभव से यह पता चल गया होगा कि कोई अंतरंग संबंध कितनी आसानी से और कितनी जल्दी सुख के स्रोत से बदलकर दुख का स्रोत बन सकता है। एक उच्चतर दृष्टि से देखने पर नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ध्रुव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों ही उस आधारभूत दुख के भाग हैं जिसे कि चेतना की मन के साथ तादात्म्य वाली अहमन्य अवस्था से पृथक नहीं किया जा सकता। आपके दुख के दो स्तर होते हैं, वह दुख जिसे आप वर्तमान में रचते हैं, और वह दुख जो कि जुड़ा तो अतीत से है लेकिन अभी भी आपके तन मन में रहता है। वर्तमान में कोई दुख न रचना और अतीत के दुख को विदा कर देना, यही वह मुद्दा है जिस पर मैं अब बात करना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।